हेलो टू यू ऑल गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं हिमांशी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें अपनी नेम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। इसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने नीचे वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समस्या से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज या ब्लैक मनी, निर्धनता, बेरोजगारी, सीमित साधनों के चलते चुनाव या फिर काले धन की समस्या। आंसर है ग, सीमित साधनों के चलते चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गुड्स आर शोन ऑन अ बजट लाइन? एक बजट रेखा पे एक साथ कितने वस्तुओं को शो कर सकते हैं? 2। नेक्स्ट, इज इनडिफरेंस कर्व डैश द बजट लाइन? इनडिफरेंस कर्व संतुलन में बजट रेखा को डैश टच स्पर्श करता है। फोर्थ क्वेश्चन, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किन वस्तुओं की मांग में कमी होती है? घटिया, गिफिन, सामान्य, उपयुक्त सभी। डिमांड फॉर विच गुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर? द आंसर इज इन्फीरियर, घटिया। मांग का नियम सामान्यतः वस्तु की कीमत व वस्तु की मांग के बीच कैसा संबंध बताता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नॉर्मली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। द आंसर इज ऋणात्मक, नेगेटिव। अल्पकाल में स्थिर व परिवर्ती साधनों के बीच का अनुपात कैसा होता है? व्हाट इज द प्रोपोर्शन इन शॉर्ट पीरियड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर? द आंसर इज फ्लेक्सिबल, लचीला। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, व्हाट विल बी टोटल प्रोडक्शन? सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा, मैक्सिमम। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन कैसा होगा? व्हेन, कब होगा? व्हेन इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज परफेक्ट कंपटीशन? द आंसर इज MC इज इक्वल टू MR। कौन सी विशेषता एक अधिकार प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18% राइज इन प्राइस causes 27% इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? 1.5, 0.5, 3.5 और 2.5। द आंसर इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 2 वर्ड्स में देना। 11th क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु किस प्रकार की होगी? उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है लेकिन मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, ये नॉर्मल गुड्स होंगी, सामान्य वस्तु। व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होगा? डाउनवर्ड्स और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एट विच पॉइंट MC कर्व कट AC कर्व? सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटेगा या काटता है? AC वक्र के मिनिमम पॉइंट पे। नेक्स्ट, इन विच मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट आर सोल्ड? किस बाजार में लगभग समरूप वस्तु बेची जाती है? परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट, इन विच सेक्टर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज विजिबल? द आंसर इज कृषि, एग्रीकल्चर। आगे 16 to 18th क्वेश्चन है जिसमें आंसर देना है 20 to 30 वर्ड्स में। हेडिंग लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। 16th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस? क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले जो प्रोडक्शन करता है उसे ये पता होना चाहिए कि उसको प्रोड्यूस करना क्या है। वो नेसेसिटी गुड प्रोड्यूस करेगा, लग्जरी करेगा, कैपिटल गुड करेगा या फिर कंज्यूमर गुड करेगा। वो ये देखेगा कि उसको मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, वो उसके हिसाब से और अपने कैपेसिटी के हिसाब से गुड को प्रोड्यूस करेगा। अब
ये तय कर लिया कि प्रोड्यूस क्या करना है। इसके बाद ये आता है कि कितनी मात्रा में करना है। वो ऑब्वियस सी बात है, वो मार्केट में चेक करेगा कि इस चीज़ की कितनी डिमांड है जिसको वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन AR और MR। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डायग्राम भी बना देने चाहिए ताकि जो पेपर चेक करने वाला है वो हमारे नंबर कहीं से भी ना काट पाए। अगर हमने डायग्राम नहीं बनाया तो एक ऑप्शन रह जाता है कि उसके पास कि अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो हम नंबर काट सकते हैं, तो नहीं काटेगा। तो रिलेशनशिप इन्होंने 2 पूछे हैं, हम 3 बताएंगे। इफ़ AR इज़ कांस्टेंट, अगर AR कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू, तो AR MR के इक्वल होगा। अगर AR घट रहा है, डिमिनिशिंग है, तो AR होगा इज़ ग्रेटर देन MR। MR नेगेटिव हो सकता है बट AR कभी नेगेटिव नहीं होता। MR होता है मार्जिनल रेवेन्यू और AR होता है एवरेज रेवेन्यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल जो दे रखा है, जस्ट ए मिनट। यदि आलू की कीमत 11 रुपये प्रति किलो होने पर मांग 120 किलो है, कीमत में 10% वृद्धि हो गई, मांग घटकर 100 किलो पर रह जाती है, तो मांग की कीमत की लोच क्या रहेगी? प्राइस ऑफ पोटैटो इज़ 11 रुपीज़ पर किलो, डिमांड इज़ 120 kilograms. When its price increases by 10%, its demand decreases to 100 kilograms. Calculate price elasticity of demand. Price elasticity of demand का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमें दे रखी है, तो क्वांटिटी जो हमें दे रखी है, क्वांटिटी डिमांडेड की जो परसेंटेज चेंज हुई है वो हमें दे नहीं रखी, हम परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले हमारे पास क्या कितनी डिमांड थी? 120, अब है 100। 120 माइनस 100, बाई में 100, इनटू में भी 100, आंसर होगा 20%। और इलास्टिसिटी आएगी, ED आएगी 2, जो कि ग्रेटर देन होगी यूनिटरी से। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी, ग्रेटर देन 1। सो नेक्स्ट 11 to 21 क्वेश्चन हमें 30 to 40 वर्ड में आंसर देने हैं। 19th क्वेश्चन है, ऑन विच गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, उदाहरण देके बताएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, इम्प्रेसिव बनाने के लिए क्वेश्चन। उसके बाद लिखेंगे कि नीचे दिए गए वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, और फिर एज फॉलोज में हम लिखेंगे। इससे पहले हम एक डायग्राम बना देंगे जिसमें इन वस्तुओं पे पॉजिटिव स्लोप शो करेंगे। फर्स्ट गुड है आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसे हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं, जैसे डायमंड, ज्वेलरी। इन्हें हम तभी लेते हैं जब इनकी डिमांड हाई तभी होती है जब इनका प्राइस हाई होता है। इनके प्राइस हाई होने की वजह से ही हम इन्हें लेते हैं। गिफिन गुड्स वो गुड्स होती है जिनका प्राइस के साथ पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इनकम के साथ नेगेटिव इफेक्ट होता है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड घटेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। गिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं, और सारी गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होती हैं, लेकिन सारी इन्फीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होती हैं। इसमें नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अगर आज किसी कमोडिटी की डिमांड कम है तो लोग उसे परचेज़ नहीं करेंगे, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में उसका सप्लाई होगी मार्केट में, लेकिन जैसे ही उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है लोग टूट पड़ेंगे उस कमोडिटी पे। बीकॉम में एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड कि वर्ल्ड वार 2 से पहले एक बुक पब्लिश हुई थी यूके में, जो बहुत कम दाम पे निकली थी, और लोगों ने उसे परचेज़ या तो किया नहीं था या फिर बहुत कम रेट पे किया था। लेकिन जैसे वर्ल्ड वार 2 कंप्लीट हुआ और उस बुक का नया एडिशन पब्लिश हुआ तो लोग उस बुक पे टूट पड़े, क्योंकि उस बुक के प्राइस डबल ट्रिपल हो चुके थे अकॉर्डिंग टू द करेंसी ऑफ रशिया।
और यूके। नेक्स्ट आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका प्राइस के साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और इनकम के साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बाजरा। बाजरा को हम एक इन्फीरियर गुड मानते हैं और एज़ कंपैरिजन टू वीट, अगर क्योंकि बहुत पहले की बात है, वीट बहुत कम लोग ही खाया करते थे, वीट के प्राइस बहुत हाई हुआ करते थे एज़ कंपैरिजन टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिन कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होती थी, जिन पीपल की इनकम ज़्यादा होती थी, वही वीट को प्रेफर करते थे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल पीपल हैं, मिडिल क्लास या पुअर क्लास, वो बाजरे को ही प्रेफर किया करते थे। नेक्स्ट कमोडिटी है जिनकी फ्यूचर में या तो प्राइस बढ़ने वाले हैं या फिर घटने वाले हैं, आसार हैं बढ़े या घटे अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और इसके फीचर एक्सप्लेन करने हैं। इसके कोई भी 3 फीचर हमें बताने हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं किसी प्रोडक्ट के, और उस प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो मार्केट से डिटरमाइन है, यानी कि पूरे मार्केट इंडस्ट्री से डिटरमाइन है, पूरे मार्केट में उसका प्राइस एक ही है। इसके 3 फीचर्स बोल रखे हैं। इसी की डेफिनेशन में इसके 3 फीचर्स निकल के आ जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, 2 हो गए, और होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, फर्म की एंट्री और एग्ज़िट पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या है, और दीर्घकाल उत्पादन फलन और अल्पकालिक उत्पादन फलन के बीच में क्या अंतर है? तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन है फर्म के आउटपुट और फर्म के इनपुट के बीच में। जो उनका आउटपुट आ रहा है, प्रोड्यूस उन्होंने चीज़ की हैं, और रॉ मटेरियल्स के बीच में। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग पीरियड को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और उसे शॉर्ट को वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें 2 से 3 पॉइंट लिख देना। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो लॉन्ग पीरियड में होता है वो ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें फैक्टर रेशो कांस्टेंट रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आउटपुट का लेवल कितना है। लेकिन शॉर्ट में फैक्टर रेशो चेंज होती रहती है आउटपुट के लेवल के अकॉर्डिंग। आगे 22nd और 23rd क्वेश्चन हमें 50 to 60 वर्ड में लिखने हैं। 22nd क्वेश्चन में हमें TFC, AC और MC निकालनी है फॉलोइंग डेटा से। TFC तो सब में सेम होगी, जो कि रहेगी 100। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रोडक्शन जब ज़ीरो होगा तब भी उतनी रहेगी, और प्रोडक्शन जब हायर और मैक्सिमम होगा तब भी उतनी रहेगी। एवरेज होती है TC बाई Q, टोटल कॉस्ट बाई Q, 100/0, 100/1, 100/2 करके आंसर आ जाएगा। MC चेंज इन TC बाय चेंज इन Q क्वांटिटी। फर्स्ट टर्म से 0 ही होगी। नेक्स्ट होगा 125 - 100 इज इक्वल्स टू 25 बाय चेंज इन Q। 1 - 0 इज इक्वल्स टू 0, तो 25/0 25। ऐसे करके ये तीनों फॉर्मूले लगाने हैं। नेक्स्ट बोल रखा है कि चित्र तथा तालिका, शेड्यूल और कर्व की हेल्प से TC, TVC और TFC में अंतर स्पष्ट करना है या उनके व्यवहार की व्याख्या करनी है। TC, TFC और TVC को बनता है TC टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल अप डाउन होती रहती है, और इन्हीं को प्लस करके TC बनता है। जब कर्व में हम लोकेट करेंगे तो TC को हम एक स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, और TC
TVC उसके ऊपर से जा रही होगी, और TFC का जो पॉइंट होगा ऑफ ओरिजिन होगा वहाँ से हम TC निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 2 ऑप्शन में था, नीचे वाला भी ऑप्शन में है। 23rd क्वेश्चन है, डिस्कस द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु के संतुलन की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, और इसे चित्र द्वारा एक्सप्लेन करना। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन लिख देंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट एज फॉलोज। Monopolistic has large number of buyers and sellers, whereas monopoly has one seller and number of buyers. Monopolistic में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, वस्तु विभेद, और उसमें होता भी है और नहीं भी होता, होमोजेनियस वस्तु होती हैं। Monopolistic नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, और वो नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ फॉर्म्स। मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम नहीं होती और वहाँ पॉसिबल ही नहीं है आना, क्योंकि वहाँ पे सेलर ही वन रहेगा। इसके अलावा अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेरेटिव टू मोनोपोली। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे डिग्री ऑफ प्राइस हो गया, सेलिंग कॉस्ट, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एक अलग से, डेफिनेशन का पॉइंट डाल के, और नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स का पॉइंट अलग से डाल दें, और डिमांड कर्व बना के उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक नोट है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन इन शॉर्ट पीरियड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। इसका आंसर मैंने आपको फ्लेक्सिबल लचीला बताया, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि इसका आंसर यही रहेगा। मैंने बुक में चेक किया बट मुझे नहीं मिला। तो अगर इसका आंसर आपको पता हो 100% तो आप कि यही है रहेगा या फिर कोई और, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।